घुटने टेको। पापा, मैं लिन हाउ से शादी नहीं करना चाहता। वो बदमाश आदमी है। चुप रहो। लिन परिवार लोंग चैंग का एक बड़ा परिवार है। उन्हें शोंगजिंग के सबसे अमीर परिवार लैंग परिवार का समर्थन प्राप्त। अगर तुम लिन परिवार में शादी करती हो तो हमारा लियू परिवार आसमान छू लेगा। और अब देखो, तुम गर्भवती हो गई हो। जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम तो सच में भूखी शेरनी हो। लिन परिवार से शादी न करने के लिए तुमने ड्राइवर के साथ भी सो लिया। ड्राइवर? जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ? ज़ांगलोंगजू। ओह, आप बैठ जाइए। पहुंच गए। मिस स्टेशन आ गया है। मिस ठीक है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे ओह, ये आपका पारिश्रमिक है, बचा हुआ। आपकी सेवा शुल्क माना जाएगा। कल रात की बात भूल जाओ, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। पापा, ऐसा नहीं है। तुम? पापा, आप कह रहे हैं यह बात अगर लिनशाओ को पता चल गई तो हमारे परिवार का 3 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल नहीं जाएगा क्या? क्या पता वो हमारे लियू परिवार पर गुस्सा भी हो जाए। कोई है? उस ड्राइवर को हर हाल में ढूंढ। माँ, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। आप ऊपर कैसी हैं? मेरी माँ की मौत की जांच हो गई क्या? मालिक के आदेशानुसार मैंने शिशेन डियान के भाइयों को पूरी ताकत से जांच करने को कहा है। ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में नतीजा आ जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। मालिक, क्या आप वापस आने का इरादा नहीं रखते? क्या आप सच में खुश हैं एक टैक्सी ड्राइवर बनकर? पूरी जिंदगी मैं अभी बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। मैं अपनी इस जिंदगी से काफी संतुष्ट है। लेकिन फिंगर लाओ जो, जिस लेंग फेंग को तुम जानते थे वह 10 साल पहले ही मर चुका है। जब तुमने उसे लेंग परिवार से निकाल दिया था, वह मर चुका है। फिंगर, उस समय मैंने गलती की थी, लेकिन अब तुम्हारे दादाज बहुत बीमार है और बिस्तर पर है। उन्होंने तुम्हें लेंग ग्रुप के एकमात्र वारिस, अगर तुम वारिस नहीं बनते लेंग ग्रुप के, तो लेंग परिवार की बागडोर बाहर वालों के हाथ में चली जाएगी। तो क्या? मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या शिकायत? मैं तो पूरे साल 5 स्टार रेटिंग वाला है। कौन शिकायत कर सकता है मेरी? जरूर वो ही होगी। अरे छोटे मालिक। अरे फेंग, कुल माता, अब क्या करें? लेंग परिवार शांगजिंग का नंबर 1 अमीर परिवार है। 1 सदी पुराना प्रतिष्ठित परिवार। लेंग परिवार के मुखिया की कुर्स कितने लोग चाहते हैं? वो बस गुस्से में बोल रहा है। खबर फैला दो कि शोंगजिंग के लेंग परिवार को वारिस मिल गया है। जल्द ही युवराज भोज का आयोजन किया जाएगा। उस समय मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सभी अमीर परिवार मेरे फेंग को बधाई दे। हाँ, यही जगह है। मैडम, अगर आपको लगता है कि मैंने कल रात कुछ ज्यादा कर दिया था तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आप मुझे खराब रेटिंग तो नहीं दे सकती, है ना? चुप रहो, उस रात की बात मत करो। इस कार्ड में 5 लाख है, इसे लो और तुरंत बिनहाई छोड़ दे। बिनहाई छोड़ दे? क्या मुसीबत में हो? तुम्हें इससे क्या? अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो पैसे लेकर तुरंत बिनहाई छोड़ दे, वरना मेरा मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मंगेतर? वो लोंग चेंग के पहले अमीर परिवार लिन परिवार का बड़ा बेटा है। कहा जाता है कि उसके पीछे भा और राजधानी के नंबर 1 परिवार के लेंग परिवार भी उनके साथ है। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो जल्दी जाओ। लेंग परिवार? अरे, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मुसीबत हल कर सकती हूं? तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे, लिन शाओ म। तुम बेशर्म औरत, मुझे बताओ ये आदमी कौन है? लियू रुयान, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। लिन शाओ, शांत हो जाइए। ये मेरी बहन का आशिक है। आप दीदी, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? मैं तो बस सोच रही थी
ऐसी बातें लिन शाओ से छुपानी नहीं चाहिए। लिन शाओ से आखिर आप दोनों की सगाई होने वाली है। अगर आपने दूसरों को ये बात बताई तो लोग हमारे लियू परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? लियू परिवार आखिर बिन्हाई का एक जाना माना और बड़ा परिवार है। ये लियू परिवार की बड़ी बेटी निजी तौर पर इतनी रंगीन मिजाज औरत कैसे हो सकती है? तुम बेशर्म औरत, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मर्द के हाथ दुनिया जीतने के लिए होते हैं, औरतों को मारने के लिए नहीं। तुम ही हो इतनी हिम्मत मेरी औरत को हाथ लगाने की। इन पर हमला करो। अगर तुम एक कुत्ते की तरह मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकल जाओ तो मैं तुम्हें दया करके छोड़ दूंगा। तुम एक कुत्ते की तरह मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकल जाओ तो मैं तुम्हें दया करके छोड़ दूंगा। तुम इसके लायक भी नहीं हो। इज्जत दी जा रही है तो ले लो, वरना जल्दी चलो, जल्दी चलो। बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जिस मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए उसमें मत दे। पैसे ला। रेंग कर जाओ जमीन पर पड़े। ये 10 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे लिन परिवार की बस इतनी ही औकात है। एक मामूली ड्राइवर भी मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। हाँ, मैं एक मामूली ड्राइवर ही है, लेकिन तुम लोग अपने थोड़े से पैसों के घमंड में एक औरत को धमका रहे हो। ये कौन सी बहादुरी है? तुम एक मामूली ड्राइवर होकर हीरो बनने चले हो। आज मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। लिन हाओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी है मुझसे बात कर। मेरी प्यारी बहन, तुम खुद ही मुश्किल में हो और इस ड्राइवर को बचाना चाहती हो। लिन हाओ, उसे जाने। बिल्कुल नहीं। मैंने लिन हाओ ने आज कहा है कि मैं इसका एक टांग तोड़ूंगा, तो आज इसकी एक टांग टूटनी ही चाहिए। चलो इस पर हमला करो। इस मामूली ड्राइवर को खत्म कर दो। तुम इसे बचा रही थी ना? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि इसका क्या अंजाम होता है। तुम इसे बचा रही थी ना? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि इसका क्या अंजाम होता है। लिन हाओ, मेरी बात मान लो। लियू रुयान की इज्जत रख ला, उसे जाने दो, ठीक है? इज्जत? ठीक है, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। आखिर तुम लियू रुयान मेरे लिन हाओ की मंगेतर हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैं लिन हाओ जब से बड़ा हुआ हूँ, टैक्सी में कभी गाड़ी में वो सब नहीं किया। अगर तुम चुपचाप कपड़े उतार कर अंदर जाकर मेरा इंतजार करो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या हुआ? वो एक मामूली ड्राइवर तुम्हें पा सकता है और मैं नहीं। मुझे पता था मेरे सामने तुम्हारी ये पवित्रता सब दिखावा है। क्या अगर मैं कपड़े उतार दूं तो तुम सब भूल जाओगे? हाँ। भले ही मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं लैंगफेंग इतना भी नहीं गिरा हूँ कि एक औरत मेरी रक्षा कर, और वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चुप रहो। ऐसी घटिया चीज तुम्हारे शादी के लायक नहीं है। मेरे साथ चलो। लियू रुयान, अगर तुमने उसके साथ जाने की हिम्मत की तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि लियू परिवार का 30 मिलियन का समझौता यही रद्द होता है। इन पर हमला करो। डरपोक, ओए बदबूदार ड्राइवर, तुम देखना मैं तुम्हें सड़क पर मरवा दूंगा। छोड़ो ये कि लीन परिवार के पीछे एक और है। शीर्ष कुलीन लेंग परिवार सिर्फ उसका लॉन्ग चैंग के युवा मालिक का दर्जा है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। और हम, वो रात तो एक गलती थी है। गलती? लियू रुयान, तुम उस रात को क्या समझती हो? एक सौदा या वन नाइट स्टैंड? वो मेरी पहली बार थी। लैंगफेंग, तुम बस एक ड्राइवर है, हम सब वयस्क हैं। उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे विदेश जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करूंगा थोड़ी देर में। मैं तुम्हें फ्लाइट नंबर तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा। दादी माँ, आपके आदेशानुसार ताइजी येन की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसका स्थान लॉन्गचेंग में रखा गया है, लिनजिया द्वारा आयोजित। ओह हाँ, मैंने ये भी पाया है कि युवा मास्टर और बिन्हाई लियू जिया की सबसे बड़ी भेंट काफी करीब है। काफी करीब? तो निमंत्रण भेज दी।
लियू जिया को ताइजियन को विशेष अतिथि के रूप में किसी को 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए भेजो और उसे लियू जिया को दहेज के रूप में भेज। इस तरह फेंग जरूर आएगा। उस बदतमीज लड़की ने लिन जिया को नाराज कर दिया। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, आपको नहीं पता, दीदी उस घटिया ड्राइवर के लिए न केवल लिन परिवार के साथ 3 करोड़ का सौदा छोड़ दिया, बल्कि उस घटिया ड्राइवर को भी छूट दे लिन साहब को नाराज करने की। हाँ, अब हमें न केवल 3 करोड़ का सौदा गंवाना पड़, बल्कि हो सकता है हमें लीन परिवार के पीछे के शीर्ष अमीर लीन परिवार को भी नाराज करना पड़े। लिंग परिवार, तुम मेरे सामने घुटने टेको। मैं लियू यून, तुम्हारी जैस बर्बाद करने वाली बेटी कैसे हो सकती है? अगर तुमने मुझ लीन परिवार को नहीं बेचा होता तो ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचता? अरे लड़की, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। तुम्हें लिन साहब से माफी मंगवानी होगी, वरन मैं लियू यून तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगी। मैं तो मानती हूँ कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं। तुम वैसे भी जब से माँ प्रसव में मरी है, तुमने मुझे कभी अपन बेटी नहीं मान, वरना तुम मुझे सिर्फ 3 करोड़ के लिए लीन परिवार को क्यों बेचती? तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम पैसे के लिए? चुप रहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लिन परिवार के पास जा रहे हो या नहीं? नहीं। लीन परिवार को नाराज करना हमारे लियू परिवार का भविष्य बर्बाद करना है। आज मैं, ये बूढ़ा आदमी, तुम्हें, इस बेवकूफ को मार डालूंगा। रुको, रुको। तुम उस बदबूदार ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से आने की? मैंने तुम्हें विदेश जाने के लिए नहीं कहा था, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, चाहे वह लियू परिवार हो या लेंग समूह, मुझे कोई परवाह नहीं। कितनी हिम्मत हमारे लियू परिवार में घुसने की। लियू युन, जल्दी से इसे पकड़ने के लिए किसी को बुलाओ। ये अज्ञानी बदमाश। कोई है? लिन, युवा मास्टर के गुस्से को शांत करना होगा और उस 30 मिलियन के सौदे को वापस लाना होगा। इसे पकड़ो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। हमला करो। लेंग परिवार के मेहमान आ गए हैं। लेंग परिवार? लियू रुयान कौन है? मैं है। मुझे लियू मैडम के लिए आदेश मिला है। ड्रैगन पैटर्न निमंत्रण पत्र भेजा गया। 3 दिन बाद ड्रैगन सिटी चलेंगे। लेंग परिवार द्वारा लेंग परिवार के वारिस के लिए आयोजित प्रिंस पार्टी में शामिल हों। लेंग परिवार की प्रिंस पार्टी? ये लेंगे परिवार को खुद ड्रैगन पैटर्न निमंत्रण पत्र भेजने पर मजबूर कर सकता है। इसका मतलब है कि यंग मास्टर लीन ने हमारे लियू परिवार को माफ कर दिया है। तुम मूर्ख, इन कुछ दिनों में यही रहन। और तुम बदबूदार ड्राइवर, इसे पीट पीट कर मार डालो। नहीं, उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम उसे जाने दे। लिंग फेंग, ये मामला अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। रुयान, तुम मेरी औरत है, मैं किसी को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। प्रिंस पार्ट, मैं तुम्हें प्रिंस पार्टी में सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगा। हे भगवान, ये लेंग परिवार का रुतबा है। सोचा नहीं था। ये सारे गहन शुद्ध सोने से बने हैं। इस बार यंग मास्टर लीन की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, वरना हमने लेंगे परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया होते। सबसे बड़ा रईस घराना है वो। कमबख्त लड़की, तुम जल्द से जल्द इस बदतमीज ड्राइवर से पूरी तरह से नाता तोड़ ले, नहीं तो अगर तुमने इस वजह से लेंगे परिवार को नाराज किया तो मैं खुद उसकी खाल उधेड़ दूंगी और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दूंगी। लिंग फेंग, वो यहाँ कैसे आ गया? धिक्कार है। तुम जल्दी जाओ। युवराज की दावत वो जगह नहीं जहां तुम आ सके। अरे ओ ड्राइवर, तुम तो पीछा ही नहीं छोड़ते। अब तो लेंग परिवार जैसे शीर्ष रईस घराने द्वारा आयोजित युवराज की दावत में भी तुम बदतमीजी करने आ गए। युवराज की दावत मेरे लिए ही आयोजित की गई है। बदतमीज, तुम एक मामूली ड्राइवर लेंग परिवार के वारिस होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे करते हो? अभी के अभी तियांदू हवेली से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कैसे बुरा व्यवहार करते हैं। लियू यून, तुरंत किसी को बुलाओ और इस बेवकूफ को, जो अपनी औकात नहीं जानता, बाहर फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि
लेंग ग्रुप के वारिस और लिनशाओ की आंखें गंदी हो जाएं। अरे रुको, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम खुद चल के मौत के मुंह में आ गए। इसे खत्म कर दो। लियू रुयान, क्या तुम एक मामूली ड्राइवर के लिए मुझे नीचा दिखाओगी? लीन हाओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लियू रुयान, तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज उसे छोड़ दो, ठीक है? अरे ओ बदतमीज लड़की, तुम चुप रहो। तुम इस घटिया ड्राइवर के बार बार लिन साहब को नाराज कर रही हो। लिन परिवार को नाराज कर रही है। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? लियू परिवार को, है ना? दीदी, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? ये घटिया ड्राइवर लिन साहब से किस बात में बेहतर है? तुमने बार बार कदर नहीं की, चलो वो भी ठीक है, लेकिन तुमने लिन साहब को धोखा भी दिया। तुम चुप रहो। अरे ओ बदतमीज ड्राइवर, तेरी वजह से मेरे लियू परिवार ने लिन शाओ को नाराज कर दिया, लेंग परिवार को भी नाराज कर दिया। जब तुम चाहते ही नहीं कि मेरा लियू परिवार जिंदा रहे, तो मेरा लियू परिवार पहले तुम्हें, उस कमीने को खत्म कर देगा। तुम मेरे साथ वापस चलो। तुम जैसे अपनी बेटी को बेचने वाले पर हाथ उठाना भी मेरी शान के खिलाफ है। मैंने कहा था वह मेरी औरत है। अगर किसी ने मुझे उसे ले जाने से रोका तो इस मामूली ड्राइवर को दोष मत देना। मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बस करो। लियू रुयान, तुम सच में उसकी रक्षा करना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता है। लियू रुयान, आज अगर तुम अपने जूते उतार कर इस पर से चलकर जाओगी तो मैं दया करके इस मामूली ड्राइवर को छोड़ दूंगा, वरना इसे मरना होगा। क्या तुमने ठान नहीं लिया है कि इस मामूली ड्राइवर को बचाओगी? उतारो 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 उतारो। लीन हाओ, आज तुमने जो कहा है याद रखना। चूंकि तुम सब एक एक करके सत्ता से लोगों को दबाना पसंद करते हो, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असीमित सत्ता क्या होती है। खासकर तुम लिन हाओ, रुयान के साथ तुमने जो किया है, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। बदतमीज कहीं के। आज मैं देखता हूं कि तुम्हारी जुबान सख्त है या तुम्हारी हड्डियां। इन पर हमला करो। लॉन्गचेंग के लैंग परिवार से अंकल हु आ गए हैं। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम प्रिंस की दावत में हंगामा करो? टाइगर अंकल, यही है वो गुस्ताख लड़का जो ये बकवास करने की हिम्मत कर रहा है कि ये दावत उसी के लिए रखी गई है। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि राजकुमार की दावत तुम्हारे लिए है? क्या कोई दिक्कत है? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम जैसे घटिया आदमी की क्या औकात है कि तुम टाइगर अंकल जैसे बड़े आदमी को जान सको? टाइगर अंकल इसे जानते तक नहीं, फिर भी ये कह रहा है कि राजकुमार की दावत उसी के लिए है। लेकिन इस बार इसने हद पार कर दी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक साथ ड्रैगन सिटी के सबसे बड़े युवा मालिक और टाइगर अंकल को नाराज करने की? टाइगर अंकल, ऐसे लोगों के लिए अगर आप खुद हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। क्यों ना इसे अपने भतीजे को संभालने दें। युवा मालिक और बूढ़ी मालकिन जल्द ही पहुंचने वाले हैं। इसे साफ सुथरे तरीके से निपटाओ, खून नहीं दिखना चाहिए। टाइगर अंकल, चिंता ना कर। जो अपनी औकात नहीं समझते उन्हें सबक सिखाओ। लीन हाओ, तुमने अभी अभी मुझसे वादा किया था कि तुम उसे छोड़ दोगे। मैंने अब अपना मन बदल लिया है। क्या तुम मरने के लिए बेताब नहीं हो? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिन हाओ, तुम कमीने। तुम बड़े प्यारे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बस तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें दूसरों को थप्पड़ मारना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें चखाऊंगा दूसरों से थप्पड़ खाने का मजा। रुक जाओ। तुम दोनों अभी भी क्या खड़े हो? जाओ, उस पर हमला करो। तुम सब बेकार के निकम्मे। इतने समय तक तुम्हें पालने का क्या फायदा हुआ? एक टैक्सी ड्राइवर को भी नहीं संभाल सकते। ये मत सोचना कि तुम्हें थोड़ी मार्शल आर्ट आती है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये मत सोचना कि तुम्हें थोड़ी मार्शल आर्ट आती है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी आंखों के सामने किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, युवराज की दावत में खलल डालना। तुम्हारी आंखों के सामने तो क्या हुआ? तुम हो कौन? बेशरम। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम हो कौन जो मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कर रहे हो? लिंगफेंग, वो लॉन्ग चेंग मिलेंगे, परिवार का है शाखा प्रमुख। तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। आज कोई नहीं जा पाएगा। दरवाजा बंद करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। मेरी बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। सही कहे, हु अंकल सही कह रहे हैं। आज कोई नहीं जा पाएगा, खासकर तुम। मैं तो मरने से भी बदतर जिंदगी दूंगा। क्या सच में? देखा तुमने? सिर्फ सहन करने से ये आदमी और ज्यादा हावी हो जाएगा। तो उन्हें हराने के लिए हमें उनसे ज्यादा क्रूर बनना होगा। लिंक्स ड्रैगन हेड, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लेंगे परिवार का आदमी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सच में गलती कर दी हो? मुझे बताओ, तुम्हारी बाप पर ड्रैगन हेड टैट कैसे आया? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वरन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लेहू स्टैटू की परवाह कर रहा है। क्या लिंगफैंग सच में लिंग परिवार से है? तो मैं नहीं जाऊंगा। हु अंकल जल्दी करो। हु साहब रुकिए। तुम औरत, और क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 5 कोई भी इस बेकार आदमी को नहीं बचा सकता। हु साहब, ड्रैगन हेड टैटू सिर्फ लेंगे परिवार के पास होता है। अच्छे से सोच ला लिंगफैंग, और जिद मत कर। तुम इस टैटू का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओगे, सुना तुमने? हु अंकल जल्दी करो। बस करो। मैं ली हूँ, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। हु अंकल, हमारा लिंजिया परिवार लॉन्ग चैंग के लैंग परिवार के लैंग हुआंगपू की नजरों में है। अगर आसमान भी गिर जाए तो हमारा लिंजिया परिवार उसे संभालेगा। हुआंगपू, तुम्हारी हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की? मैं खुद ही हाथ उठाऊंगा, उसे पकड़ो। तुम ली हु, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें शांत करने के लिए। मैं शांत हो जाऊं? तुम खुद हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते, मैं खुद ही हाथ उठाऊंगा। मुझे छोड़ो। ये तो सच में सामने से शरीफ और पीछे से पागल कुत्ता है। तुम बेकार आदमी, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसा पागल कुत्ता मुझे कैसे काटता है। जब तक उसकी पहचान साफ नहीं हो जाती, आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। दिखा ना, ये लोग मुझे जाने नहीं देना चाहते। और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें इस पार्टी की सबसे खास महिला नहीं बनाया है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम एक नाकारा है। लिंगफैंग, बेकार आदमी। लिंगफैंग बस करो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हैं और झगड़ते हैं। ऐसे जंगली आदम। अगर तुमने आज सच में जान ले ली होती तो बात बस हाथ से निकल जाते। लिंगफैंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम हमेशा इन लोगों से नहीं लड़ पाओगे। अब मैं तुम्हें जाने का मौका दिलाती हूँ। लिन परिवार और लेंग परिवार का गुस्सा मुझे अकेले झेलने दे। चाहे वो लिन परिवार हो या लेंग परिवार, शुरू से है मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। ये तुम एक समझदार आदमी है। अभी लिन हाओ को बस थोड़ी चोट लगी है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा लिन तियानगुओ को नाराज करोगे, लेंग परिवार के बटलर को नाराज करोगे। लेकिन अगर एक बार ये साबित हो गया कि लिंगफैंग लेंग परिवार का सदस्य है तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे जाने दो। मेरे बेटे लिन तियानगुओ को मारा। और जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है पिताजी। और तो और ली हु, वो इस निकम्मे के लिए उसने मुझे मारा। ली हु हमारी 10 साल से ज्यादा की दोस्ती थी, और आज राउलिन, तुम शांत रहे। मैं ये सब कुछ लिन हाओ के भले के लिए ही कर रहा हूँ। भले के लिए? उसके हाथ पर ड्रैगन टैटू है। उसके शरीर पर ड्रैगन टैटू नकली है। वो लेंग परिवार का नहीं है। मैंने कहा था ना, यह लड़का लेंगे परिवार का कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में सभी लेंग नाम वाले लेंग परिवार के होते हैं? गया काम से। लियू रुयान, अब ये निकम्मा लिन शाओ को मारने के अलावा लेंग परिवार का होने का ढोंग भी कर रहा है। देखते हैं तुम उसे और कैसे बचाती हैं। उसे मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मैं, जिसे तुम सब तुच्छ समझते हो, ये ड्राइवर उसे बचाएगा। मौत को दावत देने वाला। लड़के, तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना ही लिया था। बेवकूफ बनाया?
तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो, है ना? तुम ली उसे मुझे सौंप दे। पापा, तुम उससे और क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से इस बेकार आदमी को मेरे लिए मार डालो। वो जा नहीं सकता। लिन, ये इस मामले से हमारे लियू परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरी इस नालायक पोती की वजह से है, जिसे इस बदबूदार ड्राइवर ने बहका दिया है। हाँ लिन, ये मैं लियू यून आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे लियू परिवार को न्याय दिलाएं। मुझे दो। इस कमीने को खत्म कर दो। दीदी, क्या तुम अभी भी गलती पर गलती करती रहोगी? क्या तुम अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हो कि दादी और पापा ने कितनी मेहनत से लियू परिवार को खड़ा किया और वो तुम्हारे अकेले के हाथों बर्बाद हो जाए? दीदी, अगर तुम लिन शाओ से शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी जगह उससे शादी कर सकती हूँ। तुम क्यों हमारे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? चिंता मत कर, जब तक मैं हूं आसमान भी गिरेगा तो मैं संभालूंगा। मैंने तो उन्हें कभी अपनी आंखों में रखा ही नहीं। बेशरम, मौत सिर पर है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सुनो मेरे प्यारे, मैंने कहा था ना, जब तक तुम मुझे मार नहीं सकता तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद तुम इतने ही अकड़ू रहोगे और अभी की तरह है किसी को कुछ नहीं समझो। तुम सब एक साथ आओ। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है कि दोबारा जन्म लेना है? तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम सब ध्यान से सुनो, इसे अपाहिज कर सकते हो लेकिन मारना मत, समझे? जी। घमंडी बेकार आदम, बस थोड़ी सी ताकत के दम पर लिन परिवार को नाराज कर दिया। एक दिन वो भीख मांगेगा। मैंने सुना है कि इस बार की राजकुमार की दावत में सिर्फ बुरी महारानी ही नहीं आ रही हैं, बल्कि लोंगचेंग के गवर्नर भी खुद मौजूद रहेंगे। तुम बेकार आदमी, जब तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो किसी और को दोष मत देना। लियू रुयान, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि तुम्हारा वो बेकार आदमी जिसे तुम खजाना समझती हो तुम्हारे सामने कैसे मरता है। तुम लोग कितनी बकवास करते हो। तो लड़ते हो या नहीं? उस पर हमला करो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ये कृपया श्रीमान अपनी जगह ग्रहण कर। ये तुम कौन हो? मेरा नाम तुम जानने के लायक नहीं है। तुम क्या चीज हो? तुमने हमें बोलने की हिम्मत कैसे की? लिन हाओ जानने के लायक नहीं है। जब मैं बात करूं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम छोटी औरत, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? वो थप्पड़ तुम्हें अपनी औकात न जानने के लिए थे और ये थप्पड़ तुम्हें बड़ों का सम्मान न करने के लिए है। अगर तुम फिर भी नहीं सुधरी तो ये सिर्फ कुछ कपड़ों की बात नहीं होगी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होगा। क्या वो सच में लिंग परिवार से है? ठीक है निकम्मे, मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंक। तुमने एक औरत को नाटक करने के लिए बुलाया है ना? तो ये औरत उस निकम्मे द्वारा बुलाई गई अभिनेत्री है। मैंने कहा था कि वो कैसे हो सकता है लेंग परिवार का सदस्य। औरत, इस निकम्मे ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं उससे दुगने पैसे दूंगा, क्या कहती हो? सच में? लिन शाओ, अभी अभी इसने मुझे मारा है तुम्हें। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस निकम्मे को जल्द से जल्द छोड़ दे। तुम जैसी खूबसूरत औरत को अगर इस निकम्मे के साथ अपनी जान गंवानी पड़े तो ये ठीक नहीं। ये ठीक है या नहीं ये तुम तय नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कर रही है। लाउलिन, एक औरत के साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, जल्दी से इनसे निपट लाओ। ताई जून और दाशाओ ये जल्द ही पहुंचने वाले हैं। शुरू करो। लिंग फैंग, सावधान! ये औरत आखिर कौन है? क्या ये औरत उसकी बुलाई हुई अभिनेत्री नहीं है, बल्कि उसकी अंगरक्षक है? तो क्या वो सच में लेंगे परिवार से है? ये असंभव है। ये असंभव है। निकम्मे, सब निकम्मे हैं। लाओली, क्या ऐसा है? वो लड़का सचमुच लेंग खानदान का है। ये तो हो ही नहीं सकता। वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संगठन से जुड़ी है? ये युवराज भोज बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना अगर कुल माता गुस्सा हो गई और ड्रैगन सिटी गवर्नर ने जवाब मांगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम बेकार आदमी, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें ऊपर भेज रहा है। तुम्हें ऊपर भेज रहा है। लिन हाओ, कैसा लग रहा है? तुम्हें जिस घटिया ड्राइवर से नफरत थी
उसके हाथों अपने पैर तुड़वाने का स्वाद कैसा है? आओ पिताजी, आज पिताजी अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें न्याय दिलाएंगे। 1 मिनट रुको। कुल मत। और ड्रैगन सिटी गवर्नर के आते ही हम बच जाएंगे। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जनाब, क्या हम... रुको, तुम उसे मार नहीं सकता। तुम होते कौन हो जो मुझे ये युवान को रोकेगा? अगर तुमने उसे मारा तो तुम शांगजिंग के लेंगे परिवार के दुश्मन बन जाओगे और लोंगचैंग के गवर्नर के भाव। लेंग परिवार हो या लोंगचैंग का गवर्नर, मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता। इतनी हिम्मत किसकी हुई जो इस गवर्नर का अनादर करे? इतनी हिम्मत किसकी हुई जो इस गवर्नर का अनादर करे? गवर्नर साहब, इस लड़के ने न केवल मेरे बेटे को मारा बल्कि बकवास भी की। लेंग परिवार को बार बार बदनाम किया और आपको भी बदनाम किया, लोंगचैंग के गवर्नर के। मैं लिन तियांगुओ गवर्नर साहब से विनती करता हूं कि इसे कानून के हवाले कर। कानून के हवाले करो। इसे बिल्कुल भी बदमाशी करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमार के भोज को खराब कर दिया। परिवार प्रमुख लीन, प्रभारी ली, आप लोग चिंता न कर, ये भाग नहीं पाएगी। कोई है? जल्दी से लिन हाउक अस्पताल ले जाओ। हाँ। गुस्ताखी, मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत? आज तुम में से कोई उसे नहीं ले जा सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब जो हालात है वो एक औरत के बस की बात नहीं, वो संभाल नहीं सकता। एक तरफ खड़ी रहे, देखो मैं कैसे तुम्हारा बदला लेता हूँ। लेंग फेंग, चिंता मत कर, वे गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वह मुझ पर भरोसा कर। बस एक बार। ये तियानबा, उन्हें गोली चलाने दो। जनाब, क्या आपको इतनी जल्दी मरने की है या फिर आपको मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता? मौत से क्या डरना? और वैसे भी तुम और ये सब मेरी नजर में कुछ नहीं। मौत सिर पर है और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गवर्नर साहब, इस लड़के ने मेरे सामने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। गवर्नर साहब से गुजारिश है, मुझे अपने हाथों से उसे खत्म करने दे। तुम बहुत लड़ सकते हो, अब एक गोल तुम्हारा भेजा उड़ा सकती है। गोली चलाओ। मुझे मार डालो, तुम वहीं रुक जाओ। गोली चलाओ ना। किस बात में हिचकिचा रहे हो? मुझे मजबूर मत करो, गोली चलाओ। बूढ़े, तुम्हें मौका दिया पर तुम किसी काम के नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में बंदूक छीनकर किसी को चोट पहुंचाने की? वाकई लोंगचैंग के गवर्नर हो, मुंह खोलते हैं सही, गलत का फर्क नहीं समझते, सच को झूठ बना देते हो, लेकिन ये गंदा इल्जाम मैं नहीं झेल सकता। चुप रहो, मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूं, तुरंत हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। घुटने टेक कर खुद को हवाले कर दो, वरना दाशिया के कानून के मुताबिक तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। मुझे मार दोगे? सिर्फ तुम जैसे एक ये मामूली ड्रैगन सिटी गवर्नर इसके लायक नहीं है। तुम पागल हो, तुम पास मत आओ। मैंने तुम्हें चेतावनी भी थी कि मुझसे पंगा मत लो, फिर भी तुमने बार बार अपनी ताकत का फायदा उठाकर मुझे अपमानित किया, मेरी औरत को अपमानित किया। पिताजी, ये बेकार आदमी, ये पागल हो गया है। मुझे बचाओ, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। तुम क्या चाहते हो? मुझसे निपटो, मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम अमीर लोग लोगों को तड़पाना पसंद नहीं करते? तो मैं तुम्हारे पिताजी के सामने है धीरे धीरे तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूं। क्या तुम नहीं डरत लेंगे परिवार के बदले से? लेंग परिवार? मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम दुष्ट। मेरी मौजूदगी में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम साफ साफ मुझे, इस गवर्नर को कुछ नहीं समझते। तैयार? नहीं। गोली चलाओ। ये तियानबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बड़े मालिक पर बंदूक चलाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तियानबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बड़े मालिक पर बंदूक चलाने की हिम्मत कैसे हुई? यह बूढ़ा नौकर देर से आए। बड़े मालिक, कृपया मुझे क्षमा कर। लेंग परिवार। बड़े मालिक। उठ। माँ, तो क्या वो सच में लेंगे परिवार का बड़ा बेटा है? गए काम से हमारा लियू परिवार बर्बाद हो गया। लियू रुयान, तुम कैसा किसी भी ड्राइवर को ढूंढ लेती हैं और वो लेंगे परिवार का बड़ा बेटा निकल जाता है? क्यों? ऐसा क्यों? भले ही तुम लेंगे परिवार से हो, भले ही मैं लिन तियानगुओ हूं, इसलिए अपनी जान गंवा मैं आहाओ के लिए न्याय दिलाकर रहूंगा। लिन तियांगुओ हुआंग पुदार रेंज से मिली है। लिन तियानगुओ, राजकुमार की दावत मैंने तुम्हें आयोजित करने को दी थी। क्या तुमने मुझे ऐसे ही करके दिखाया?
हुआंग पूदा रेन, आप। और तुम, इस बेवकूफ ने बाहर वालों के साथ मिलकर दाशाओ ये के खिलाफ जाने की हिम्मत कर। अभी मैं ऐलान करता हूँ, तुम्हार लोंगचेंग के प्रभारी का पद तत्काल रद्द किया जाता है। अभी के अभी दफा हो जाओ। वाकपुई साहब, ऐसा मत कीजिए। दफा हो। ये तियानबा अपने आदमियों से कहे कि बंदूकें नीचे रख। हुआंगपू, तुम क्या चीज हो? मेरी मौजूदगी में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तियानबा पद के हिसाब से मैं शोंगजिंग का लेंग शी परिवार का मुख्य प्रबंधक है। उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारे चाचा ताऊ की उम्र का है। तो फिर मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? बकवास। तुम शोंगजिंग के लेंगशी परिवार प्रबंधक हो तो क्या हुआ? तुम्हारी बूढ़ी मालकिन भी आ जाए तो भी उसे मुझसे इज्जत से पेश आना होगा। इज्जत से? ये तियानबा, तुम लोंगचेंग के एक मामूली गवर्नर मेरी बूढ़ी मालकिन से इज्जत की उम्मीद करते हो? बहुत खूब, बहुत खूब। अभी भी क्या सोच रहे हो? अपनी बंदूकें नीचे रखो। बंदूक उठाओ। ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम राजधानी के लेंग वंश, मेरे पीछे खड़े शिशेन दियांग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लेंगे वंश के बड़े बेटे हो या नहीं। आज जिसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई है उसे मुझे जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो तुम इस तियानदू फू से बाहर नहीं निकल पाओगे। लैंगफेंग, गवर्नर साहब सही कह रहे हैं। आज भले ही वो लेंगे परिवार का बड़ा बेटा है, उसे हमें जवाब देना ही होगा। मेरे बेटे को जवाब देना होगा। लिन तियानगुओ, तुम क्या चीज हो? क्या तुम बड़े बेटे से जवाब मांगने के लायक हो? बड़े बेटे ने तुम्हारे बेटे को मारा है। छोड़ो, अगर उसने तुम्हारे बेटे को मार भी दिया होता तो भी ये सही होता। सही होता? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि वो लेंगे परिवार का बड़ा बेटा है, या फिर वो खुद का शिशेन दियान का आदमी समझता है। गवर्नर साहब, लेंगो वंश न केवल घमंडी और निरंकुश है बल्कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। ये स्पष्ट रूप से है, आपको कुछ नहीं समझ। मैं लीन तियानगुओ उनके साथ नहीं रहना चाहता और अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर आपके साथ खड़ा है। घायल भाइयों के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। इसके अलावा गवर्नर साहब से विनती करता है कि मेरे बेटे के लिए भी न्याय दिलाए। लिन तियानगुओ, क्या तुम लेंग परिवार को नाराज करने के अंजाम से डर नहीं लगता? ये मत भूलो, तुम्हारे लिन परिवार के आधे प्रोजेक्ट लेंग परिवार के हाथों में है। अगर लेंग परिवार ने एक आदेश दे दिया तो तुम्हारा लिन परिवार बिखर जाएगा। अगर मैं लिन तियानगुओ अपने बेटे के साथ हुए अन्याय के न्याय नहीं दिला पाया तो मैं पिता कहलाने लायक नहीं। तो फिर मुझे इस लीन परिवार को क्या जरूरत है? तो फिर लिन परिवार का मिट जाने दे। बड़े साहब, लिन परिवार को मिटाने के बजाय मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई रास्ता निकाल कि गवर्नर साहब को कैसे जवाब दे, वरना आपका ये बड़े साहब का रुतब आज खत्म हो जाएगा। एक मामूली सा गवर्नर, क्या उसकी इतनी औकात है कि मेरे मालिक को जवाब देना पड़े? ये तियानबा, इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझसे जवाब मांग सका। बकवास बंद करो। मुझे परवाह नहीं तुम कौन से बड़े साहबजादे हैं। तुमने हमारे गवर्नर को नाराज किया है, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर मुझे सहयोग नहीं करना होता मेरे दूसरे भाई की योजना में और लेंग परिवार की मिलिट्री इंडस्ट्री का वो राज नहीं पाना होता तो मैं तुम्हें कब का गोली मार चुका होता। लेकिन मुझे नाराज करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मैं तुम्हारे लेंग परिवार का लोंगचेंग का मजाक बना दूंगा। लेंग परिवार के बड़े साहबजादे, भले ही तुम्हारे परिवार की बूढ़ी मालकिन से मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं अपने पीछे खड़े भाइयों को निराश नहीं कर सकता, है ना? तो ऐसा करते हैं, तुम अभी घुटने टेको और मेरे भाइयों से माफी मांग। ना तुम्हें माफ कर सकता है, क्या कहते हो? बेकार आदमी, ये क्या कर दिखा रहा है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा? पीछे हटो। बड़े साहब कीजिए, वरन गवर्नर साहब की बंदूक अगली बार निशाना नहीं चूकेगा। तुम कमी बुड, मुझे धमका रहे हैं? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लेंग परिवार के बड़े साहब, मेरा सब्र टूट रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं तो मैं अपन आदमियों का गुस्सा नहीं रोक पाऊंगा। ये तियानब, क्या तुम हमारे बड़े साहब को नीचा दिखाना चाहते हो? इतनी कड़वी बातें मत कह। मैं भी लोंगचेंग का गवर्नर है। क्या मुझ अपन आदमियों के लिए न्याय नहीं मांगना चाहिए? तुम लैंगफेंग, अभी घुटने टेक कर माफी मांग, अभी भी समय है। जहां तक तुम्हारी इस राजकुमार की दावत का सवाल है, ये जारी रह सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बुरा मत कहें। ये तियानब, मैं घुटने टेकूं? कहीं तुम्हारी उम्र कम ना हो जाए। अच्छा, तुम्हें समझाना बेकार है ये कमबख्त।
अगर ऐसा है तो तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने बूढ़ी मालकिन का सम्मान नहीं किया। इसे घुटने टेकने पर मजबूर करो। जो कोई भी रोकेगा उसे गोली मार दो। बड़े साहब, घुटने टेकता। भले ही तुम लेंगे परिवार के बड़े साहब हो तो क्या हुआ, गवर्नर साहब को नाराज किया है, तुम्हें अपनी पूंछ दबाकर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, अब हमारे पास गवर्नर साहब का समर्थन है। लेंग परिवार क्या चीज है, डरने की कोई बात नहीं है। लियू रुयान, तुम वाकई मरने लायक हो। लेंग फेंग, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तुम मर जाओगे। घुटने टेको। मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये तियानबा, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? लेंग फेंग, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना पड़ता है। तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये तियानबा, तुम खुद को बहुत कुछ समझने लगे हैं। मेरी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है? मैं तुम्हें क्यों भाव दूं? बस एक मामूली गवर्नर, मैं तुम्हें कभी भी पद से हटा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तुम मरना ही चाहते हो तो ये गवर्नर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। गोली चलाओ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। गवर्नर, ये आप एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो शायद आपको शर्मिंदगी हुई होगा। दादी माँ ने उसे परेशान किया ये कहने के बजाय, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि आपके पोते ने बार बार मुझसे बदतमीजी की और तो और मेरे आदमियों को भी चोट पहुंचाई। जवान लोग हैं, खून गर्म होता है, सामान्य है। तो क्या मैं भी उसे चोट पहुंचा दूं और कह दूं कि सामान्य है? ये जनरल, क्या आप इस बुढ़िया की थोड़ी इज्जत नहीं रख सकते? बड़ी बात को छोटा कर दो और छोटी बात को खत्म कर दे। ओह, तुम उसे वो टुकड़े खाने को कहो और फिर घुटने टेक कर माफी मांगने को कह, वरना ये सेनापति किसी की भी इज्जत नहीं रखेंगे। ये तियानबा, तुम एक मामूली योद्धा हो, तुम्हें क्या हक है कि मेरे मालिक को तुम्हारे सामने झुकने को कहो? हुआंगपू, चुप रहो। हाँ, अगर वो घुटने टेकता है तो लेंगे, परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? बूढ़ी महारानी, अगर वो नहीं झुकता तो मैं इस गवर्नर को कोई रियायत न देने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगा। कोई है, इसे यहीं पर मार डालो। रुकिए गवर्नर, ये क्या आप सच में हमारे लेंग परिवार के खिलाफ जाना चाहते हैं? जो कोई भी मुझे ये तियानबा को असहज करता है मैं उसे असहज करूंगा। अगर वो नहीं झुकता तो मैं हार नहीं मानूंगा। ये तियानबा, मैं गारंटी देता हूं कि आखिर में घुटने टेक कर माफी मांगने वाला और ये सब खाने वाला आप ही होंगे। मैं बूढ़ा आदमी तो बस इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आखिर में ये कचरा कौन खाता है। फेंग, दादी तुम्हारे साथ है, आज कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये तियानबा, चूंकि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं बुरी औरत भी अब सब कुछ दांव पर लगा देती हूँ। हुआंगपू, जेनबे वांग को फोन करो, कह दो कि अगर वो मदद के लिए आता है तो हमारा लेंगे परिवार उसकी मांग मान लेगा। क्या वो वही ज़ैनबेई वांग है जिसने अकेले दम पर पूरे बेदू को दबा दिया था? ये लिंगतियान? बूढ़ी महारानी झेनबेई वांग मान गए हैं और वो जियाओ लोंग वेई के साथ आ रहे हैं। ये तियानबा, तुम खत्म हो गए। गवर्नर साहब, तो अब हमें क्या करना चाहिए? भाग चलें क्या? भागें? अभी अभी कौन था जो बार बार कह रहा था कि अपने बेटे का बदला लेगा? एक जेनबे वांग से हैं। तुम डर गए? गवर्नर साहब, मैं चुप हूं, मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता। क्या तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो या नहीं? ये तियानबा, क्या तुम अब भी मेरे पोते को घुटने टेकने को कहोगे? राजमाता, भले ही झेनबे वांग आ जाए, अगर वो नहीं झुकेगा तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेंग फेंग, तुम कब तक राजमाता के पीछे छिपे रहोगे? अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कहां गईं? छिपना? ये तियानबा, तुम इसके लायक नहीं है। तेज जबान। ये तियानबा, मिट्टी की मूर्ति को भी 3 बार गुस्सा आता है। जब तुम लेंगे परिवार को अपमानित करने पर अड़े हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दे। श्रीमान, युद्ध देवता कसाई पहले ही शिशेन डियान के भाइयों के साथ आ चुका है। राजमाता, सच कहूं तो जब तक मैं लॉन्ग चैंग का गवर्नर हूं कोई मेरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता, यहां तक कि जेनबेई वांग ये लिंगतियान भी नहीं। ये तियानबा? ये लिंगतियान? नहीं, ये असंभव है। ये जरूर एक इत्तेफाक है। ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक प्रतिष्ठित जेनबे वांग के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने की जुर्रत की। चुप रहो।
तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। कोई है? जी हुजूर। इसे सबक सिखाओ। क्या करने वाले हो? रुको, तुम सब रुक जाओ। दादी माँ, तुम्हारे कुत्ते ने किसी को काट लिया है। मैं उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि उसे याद रहे। मेरे लेंग परिवार के लोगों के तुम कब से सबक सिखाने लगे? मौत को दावत दे रहे हो? आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये तियानबा, या तो रुक जाओ या शोंगजिंग लेंग परिवार के गुस्से के सामना करने के लिए तैयार रहो। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने दूंगा। गवर्नर साहब, अभी गोली मत चलाइए। झेनबे वांग जियाओलोंग गार्ड के साथ आ रहे हैं। अगर इस समय इस बुढ़िया को मार दिया तो झेनबे वांग जरूर तियानदू प्रांत को खून से नहला देंगे। लिंग तियान का लेंग परिवार को खून से नहलाना, ये जरूर बहुत दिलचस्प होगा। हमें बस इतना चाहिए कि ये लड़का घुटने टेक, ताकि लेंग परिवार की बेइज्जती है और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इस बुढ़िया को जान से मारने की जरूरत नहीं है। ज़ेनबे वांग को नाराज क्यों करा? दादी माँ, लेंग फेंग ने बंदूक छीनकर हमला किया। पहले गार्ड को मार डाला। शिया के कानून के अनुसार उसे पूछताछ के लिए ले जाना होगा। लेकिन हमारे गवर्नर साहब ने आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए, लेंग परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हुए बस उसे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहे। क्या ऐसे में भी आप उसे बचाना चाहती हैं? दादी माँ, लेंग परिवार की तुलना शिशेन डियान से कैसे की जा सकती है? मैं आपको बता दूं, हमारे गवर्नर साहब के पीछे शिशेन डियान का भी हाथ है। शिशेन डियान का हाथ है तो क्या आप सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं? क्या आप घोड़े को हिरन कह सकते हैं? लेंग फेंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुमने शिशेन डियान का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? ज़ेनबे वांग पधार। ज़ेनबे वांग का स्वागत है। ज़ेनबे वांग का स्वागत है। फेंगर, घुटने टेको। अगर मैं घुटने टेकूं तो शायद उसकी उम्र कम हो जाएगा। मारो। ठीक है, सब उठ। बेशरम लेंग फेंग, ज़ेनबे वांग को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? मेरे घुटन उससे सहा नहीं जाएगा। हिम्मत कैसे हुई? झेनबे वांग, ये मेरा निकम्मा पोता है। बचपन से ही आवारागर्दी की आदत है। उसे कोई तहजीब नहीं आती। उसने आपका अपमान किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती है। कोई बात नहीं बूढ़ी महारान, मेरे साथ किया गया लेंग परिवार के रहस्यों का वादा कहाँ है? झेनबे वांग, चिंता न कर। जैसे ही ये परेशानी हल हो जाती है और मेरा पोता लेंग परिवार को सफलतापूर्वक संभाल लेता है, मैं आपको लेंग परिवार के रहस्य खुद सौंप दूंगा। मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। जो लोग इससे संबंधित नहीं है वे तुरंत चले जाएं। लेंग फेंग, माँ, क्या हम अभी चले? नहीं, दादी, चाहे वो लेंग परिवार हो या झेनबे वांग, हम किसी से भी पंगा नहीं ले सकता। अब हमें बचाने वाला केवल लोंगचेंग का गवर्नर ही है। झेनबे वांग, जो लोग संबंधित नहीं थे उन्हें मैंने हटा दिया है। ये तियानबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! झेनबे वांग को देखकर तुम घुटने नहीं टेकते? चुप रहो। लेंग फेंग, अगर तुम चुपचाप घुटने टेक देते और अपनी गलती मान लेते तो मामले को शांत किया जा सकता है, छोटी बात को खत्म किया जा सकता है। लेकिन तुम इस बात को बढ़ाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तियानबा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोंगजिंग में अकेले सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? भले ही मैं अकेले सब कुछ नियंत्रित ना कर सकूं, लेकिन तुम्हारे छोटे से लेंग परिवार को और तुम्हें बड़े मालिक को संभालना मेरे लिए चुटकियों का काम है। क्या ऐसा है? लेंग फेंग, तुम थोड़ी देर और हंस लो। मुझे डर है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। उत्तरी राजा, ये व्यक्ति बुरी नीयत वाला है। इसे छोड़ना भी एक मुसीबत है। घमंडी और उद्दंड, कानून की परवाह नहीं करत। इसे निपटा। उत्तरी राजा, आपने मुझसे वादा किया था कि पहले मिली समस्या सुलझाओगे। क्या हुआ? मैं अपना काम कब करता हूँ? ये तुम्हें सिखाने की बारी कब से आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाथ चलाओ। तुम सब सच में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही को गलत और गलत को सही ठहराने की तुम्हारी क्षमता एक जैसी है। बेशरम, प्यारी, गुस्ताख तुम ही है। मैं? लाओ ताई, जून की विनती काम नहीं आएगा। इस राजा पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसे मरना ही चाहिए। मरना ही चाहिए? क्या तुम इसके लायक हो? ठीक है, अगर तुम मरने पर तुले हो तो ये राजा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ज़ेनबे वांग, कृपया शांत हो जाइए। क्या तुम्हें अभी भी हमारी लेंगशी कंपनी के आधे शेयर चाहिए?
लाओताई जून, लेंगशी कंपनी लेंग परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत है। अगर इसे यूं ही किसी को दे दिया तो लेंग परिवार के पूर्वज निराश हो जाएंगे। जैन बेई वांग, आपकी हैसियत बहुत ऊंची है, आप अपने वचन से कैसे मुकर सकते हैं? तुम क्या चीज हो? हमारे ज़ेनबेई वांग के काम में तुम्हें कब से बीच में आकर उंगली उठान और चिल्लाने का हक मिल गया? किसने कहा तुम्हें उसे सहारा देने के लिए? मैं लेंग फैंग, जो करता हूं वो तुम जैसे घटिया लोग मुझे नहीं सिखा सकता। बड़ी बड़ी बातें, इसे मार डालो। मेरी बाह। लाओताई जून, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो जल्दी से मेरे पास भेज दे, वरना अगली बार हाथ पैर टूटने की बारी तुम्हारे पोते की हो सकती है। रुक जाओ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं है। बेवकूफ कहीं के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। निकम्मे। दफा हो जाओ। बुढ़िया, तुम्हारे पोते की हिम्मत तो देखो, झेबेई राजा के आदमी को भी मार डाल। क्या तुम लोग मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? ये लिंगतियान, ये तियानबा, तुम दोनों भाइयों को मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम ये सब लेंग परिवार को हड़पने के लिए नहीं कर रहे हो क्या? ये सब एक चाल है ना? सर, नाइट शैडो ग्रुप ने पता लगाया है कि लॉन्ग चेंग का गवर्नर और झेबेई राजा, ये सौतेले भाई, आपकी राजकुमार की दावत में लेन परिवार पर हमला करने की तैयारी में है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वे मुझे परेशान नहीं करते। लियू रुयान को दावत में सबसे सम्मानित महिला बनाओ, नहीं तो मैं उन्हें पछतावा करवाऊंगा इस दुनिया में आने की। उत्तरी राजा, क्या मेरे पोते की बात सच है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? लेकिन तुम्हारे इस पोते को मैंने सच में कम आंका था। मुझे नहीं पता कि उसे ये सारी जानकारी कहां से मिली, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा वो सब सच है। आज का ये जाल हम दोनों भाइयों ना तुम्हारे लेंगे परिवार के लिए बिछाया था। रुको, क्यों? उत्तरी राजा, हमारे लेंग परिवार का तुमसे कोई बैर नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे लेंग परिवार के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? वो सैन्य रहस्य जिस पर तुम्हारे लेंग परिवार का नियंत्रण है, वो हम दोनों भाइयों की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। और फिर तुम्हारा लेंग परिवार किसे देगा, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि हम दोनों के हाथों में ये और भी चमक उठे और एक नए मुकाम पर पहुंच जाए। तुम लुटेरों का झुंड। अरे बूढ़ी महारानी, ये बात गलत है। कहावत है कि हर कोई अपना भला देखता है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब तुम्हारे छोटे, इनका काम तमाम कर दो। चाहे वो लेंग कॉर्प के शेयर हों या वो गोपनीय दस्तावेज, जल्द ही सब कुछ हमारा होगा। इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले बड़े लेंग को फंसाया था, आज हम पूरे लेंग परिवार को इस इमारत से मिटा देंगे। मैं तुमसे लड़ूंगी। बुढ़िया, मैंने तुम्हें दादी क्या कह दिया? तुमने खुद को सच में कोई बड़ी हस्ती समझ लिया है ना? तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? तुम्हारी क्या औकात है? अगर उस समय छोटे की योजना खराब होने का डर न होता तो मैं तुम्हारे पूरे लिंग परिवार को कब का खत्म कर चुका होता। बड़े भाई, लड़के तुम समझदार लगते हैं। अगर तुम चुपचाप वो चीज दे दो जो मुझे चाहिए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इज्जत से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो मौत से भी बदतर होगा। दूसरे, रुक, इस लड़के के मरने से पहले उसे ये कचर धीरे धीरे खाने दे। मारो मारो मारो। ये तियानबा, तुम दिन में सपने देख रहे हो। ये लिंगतियान, मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करना। तुम जैसे एक मामूली उत्तरी राजा के इतनी औकात नहीं है। बेशरम लेंग फैंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब तुम मरने पर ही तुले हो तो ये राजा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। उत्तरी राजा, मैं तुम्हें वो चीज दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हमें छोड़ दो तो मैं तुरंत लेंगे परिवार के शेयर और सैन्य रहस्य तुम्हें दे दूंगी। नहीं, तो मेरे पोते को अकेला छोड़ दो। ये बुरी औरत लेंगे परिवार की हर चीज और अपनी जान भी उसकी जान बचाने के लिए देने को तैयार है। फैंगर, दादी को माफ कर देना जो उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। तुम भी आखिर लेंगे परिवार के ही है, इसलिए ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी चीज है। क्या शानदार नजारा है। दादा पोती का गहरा प्यार है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये बुढ़िया मर भी जाए तब भी मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगी, उस शेयर हस्तांतरण दस्तावेज पर, और ना ही तुम्हें वो राज बताऊंगी जो मैंने कहीं छिपा रखा है। लाओ जी, उनकी बात मान लो। वो हमारे ऊपर वाले को चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात इन दो औरतों की, इन्हें यहीं छोड़ दें, मैं इनके साथ खूब मजे लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ज़ेनबेई वांग,
राजाना वचन अटल लेकिन निभाना। ये मेरे सामने घुटने नहीं टेके ये तो ठीक, लेकिन इसने बार बार मेरा अपमान करने की हिम्मत की। वो अभी नासमझ बच्चा है। बच्चा? बुढ़िया, मैं तुम्हें बताता हूँ, मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन जिंदगी भर की सजा से नहीं बच सकते। साथ ही हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं? ठीक है, अपने पैर तोड़ दूं, घुटनों के बल आओ और ये कचरा खाओ। इन दोनों औरतों को यहीं छोड़ दे, फिर यहाँ से निकल जाओ। दादी माँ। श्रीमान, दादी माँ ठीक है, बस गुस्से से बेहोश हो गई। कोई है? इस बुढ़िया को होश में लाओ। मेरे पास समय नहीं है इसके साथ यहाँ बर्बाद करने की। जी हुजूर। हट जाओ। जैन बेई के राज, आपका सेवक इस घमंडी लड़के को मारने की विनती करता है। सांस बची रहने दे। जी हुजूर। जियाओ लॉन्ग गार्ड्स, आदेश सुनो, इस लड़के को मार डालो। आदेश मिला? तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे श्रीमान का अनादर करने की? मरोगे। कितनी भयानक शक्ति। ये युद्ध देवता कसाई, देर से आए श्रीमान, कृपया मुझे दंडित कर। उठ। जूनू श्यान जुए, इन सबको मार डाल जिन्होंने श्रीमान का अनादर किया। जी हुजूर। श्रीमान, इन लोगों का क्या करें? आखिर तुम कौन हो? आखिर वो है कौन? मैं कौन हूं? तुम अभी जानने के लायक नहीं है। मुझे बताओ, किसने तुम्हें लेंगशी को हथियाने के लिए जाल बिछाने को कहा? मुझे नहीं पता। मेरे मालिक के सवाल का जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो। छोटा भाई, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को अपाहिज करने की? चुप रहो, मुझे जवाब। मुझे नहीं पता। तो तुम मर सकते हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। शुरू करो। रुको। वो जेन बेवांग है। क्या तुम सच में एक राजा को मारने की हिम्मत करोगे? मेरी नजरों में कोई भी राजा हो सकता है। एक कम होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं शीशेन डियान का आदमी हूँ। अगर तुमने उसे छुआ, मैं गारंटी देता हूँ, शीशेन डियान के लोग तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कसाई, क्या वो शीशेन डियान में है? शीशेन डियान का ढोंग करने की हिम्मत की, मार डालो। तुम शीशेन डियान के लोग हो? ये तियानबा, तुम्हारी नजरों में तुम शीशेन डियान का सदस्य समझते हो, पर मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? तुमने मेरे मालिक के टुकड़े खाने को दिए। आज मैं तुम्हें भी यही स्वाद चखाऊंगा। बड़े भाई। मालिक, अपराधी को मार दिया गया है। बड़े भाई, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा। लैंग फेंग, मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा। ये लिंग तियान, तुम में इतना औकात नहीं है। बताओ, किसने तुम्हें उकसाया था लेंग परिवार को फंसाने और हड़पने के लिए? मोनोइजान। तो फिर तुम मर जाओ। उत्तरी राजा ने दुश्मनों से हाथ मिलाए और लेंग परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मरने लायक है। जो कोई भी विरोध करेगा, उसका अंजाम इसी आदमी जैसा होगा। जो कोई नहीं मानेगा, उसका अंजाम ऐसा ही होगा। खत्म। अब हमारा लियू परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ, वो ड्राइवर लैंग फैंग रू यान को पसंद नहीं करता क्या? हाँ हाँ। दादी, पिताजी सही कह रहे हैं। अगर दीदी उससे विनती करेंगी तो लैंग फैंग हमें जरूर छोड़ देंगे। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इस दावत में सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगा। लैंग फैंग, माँ। साहब, इन लोगों का क्या करना है? लैंग फैंग, अरे नहीं नहीं, लेन परिवार के बड़े साहब, पहले ये मैं बूढ़ी औरत ही थी जिसकी आंखें अंधी थीं, जो आपको नहीं पहचान पाई। तो आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ लेंग साहब, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें छोड़ दीजिए। जीजा जी, इस मामले में अगर किसी को दोष देना है तो दीदी को दोष दीजिए कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। तुम्हारी पहचान की वजह से है, वरना पापा और दाद ऐसी हालत में नहीं होते। रुयान, तुम जल्दी से हमारी सिफारिश कर दो ना, आखिर हम तुम्हारे अपने हैं। अपने? दादी, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, शुरू से लेकर अब तक क्या आपने मुझे कभी अपना समझा है? दीदी, आप ऐसे भी नहीं बोल सकता। पापा और दादी भी आपकी भलाई के लिए ही कर रहे थे। आखिरकार उन्हें बस यही डर था कि आपको धोखा न मिल जाए। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो उन्हें दुख पहुंचाए। हाँ, रुयान चाचा सही कह रही है। पापा ने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही थी। रुयान, तुम बस हमारी सिफारिश कर दी देखो। पापा तुम्हारे सामने
घुटनों पर आ गए हैं। ये पहली बार है और आखिरी बार भी जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज के बाद हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म। मैं लियू रुयान अब लियू परिवार का हिस्सा नहीं है। लिंग फेंग, उन्हें छोड़ दे। चूंकि रुयान ने तुम्हारे लिए कहा है तो दफा हो जाओ। दफा हो जाओ अभी। शुक्रिया। साहब लिन, बाप बेटे का क्या? लिन, बाप बेटे ने बहुत पाप किए हैं, उन्हें खत्म कर दे। समझ गए। ये यान 3 दिन ये परिवार को फंसाने वाले लेंगे। परिवार के पीछे के शख्स को ढूंढ। फेंग, तुम शीशेन डियान के हैं। दाद, सब खत्म हो गया है। क्या तुमने दादी को माफ कर दिया? लेंग ग्रुप का प्रतीक ड्रैगन रिंग दादी आज तुम्हें दे रही है। आज से तुम ही लेंगे ग्रुप को मुखिया है। तुम दोनों बताओ अब क्या करें? वो कमीनी लियू रुयान, उसने बस जुबान से कहा कि हमें छोड़ देगा, पर उस लेंग फेंग का क्या? नहीं तो हम विदेश भाग जाते हैं। अरे दादी, मैंने सुना है कि राजा के बेटे मो दाशाओ एक बिगड़ा हुआ लड़का है और वैसे भी उसे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना हम लियू रुयान को उसे सौंप दें ताकि मो परिवार की पनाह मिल सका। ठीक है, यही करते हैं। रुयान, मामा, आप विदेश में नहीं थे क्या? रुयान, मामा ने इस बार तुम्हारे लिए एक अमीर दूल्हा ढूंढा है। वो मो परिवार है। 100 साल पुराना रईस परिवार। मामा, असल में मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और मामा, कोई है? जल्दी करो, उसे ऊपर ले जाओ। जी। रुयान, मोशाओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं तुम्हें उसकी रखेल बनने के लिए दे दूं तो वो मेरा 1 अरब का जुए का कर्ज माफ कर देगा। मामा को दोष मत देन, भले ही तुम रखेल बन, फिर भी तुम एक अमीर परिवार की मालकिन बनो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यह एक निजी निवास है, ये जनता के लिए खुला नहीं है। तुम लेंग फेंग हो? नहीं यैन भाई, क्या आपने मुझे गलत समझा? उसे दादी ने बाहर नहीं निकाल दिया था क्या? कोई गलती नहीं हो सकता। उसका ये घिनौना चेहरा मैं लेंग यान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेंग फेंग, दफा हो जाओ। लिंग, परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। दादी ने मुझे आने के लिए कहा था। मजाक है। तुम एक ऐसे बेकार आदमी हो जिसे दादी ने लेंग परिवार से निकाल दिया था। क्या वो तुमसे वापस आने की भीख मांगेगी? लेंग फेंग, तुम बहाने बना रहे हैं। अगली बार कोई बेहतर बहाना ढूंढना। सही कहा। तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते और देखते हो कि तुम क्या हो? और दादी ने खुद तुम्हें वापस आने के लिए कहा। तुम यहाँ से जाओ, लेंग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मुझे मत छू। लेंग फेंग, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पहले के लेंग परिवार के बड़े बेटे हो? तुम बस एक बेकार आदमी हो जिसे दादी ने घर से निकाल दिया था। यान भैया, ये बेकार आदमी मुझे तंग कर रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। निकम्मे, अभी शुआंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांग। मैं ऐसा मान लूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना मुझे दोष मत देना। मैं तुमसे सारे पुराने और नए हिसाब चुकता कर दूंगा। हिसाब? क्या हिसाब? तुम खुद को समझ एक बेवकूफ। बकवास। क्या कहा? निकम्मे, तुम्हें किसने बैठने को कहा? बस करो यान भाई, तुम इस दादी के निकाले हुए निकम्मे से इतनी बातें क्यों कर रहे हो? देखो इसकी ये चोर जैसी आंख। इस बार अचानक वापस आया है, जरूर हमारे लेंग परिवार के किसी चीज के लिए। यान भाई, आप अपनी टाइगर फिस्ट से शुआंग के लिए इस निकम्मे को अच्छे से सबक सिखाओ ना। ठीक है निकम्मे, आज मैं तुम्हें टाइगर फिस्ट की ताकत चखाऊंगा। तुम निकम्मे, तुमने यान भाई को मारा। निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुआंग को मारने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेंग फेंग, दम है तो मुझे मार डाल, वरना जब मेरे पिताजी और दादी माँ आएंगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुधरने वाला नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। पिताजी, आप आ ही गए। ये निकम्मा, ये मुझे मारना चाहता था।
आप इसे जल्दी से सबक सिखाइए। तीसरे चाचा यान भाई ने देखा कि ये निकम्मा चुपके से लेंग परिवार में घुस आया था। उन्हें लगा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो वो उससे पूछताछ करने गए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये निकम्मा चाकू लेकर यान भाई को मारना चाहता था। तीसरे चाचा, अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए, वरना यान भाई इस निकम्मे के हाथों मारे जाते। ड्रैगन अंगूठी ये तुम्हारे पास कैसे आई? दादी माँ ने दी है। बकवास। दादी माँ ड्रैगन अंगूठी एक ऐसे निकम्मे को क्यों देंगी जिसे निकाल दिया गया था? ड्रैगन अंगूठी दे दो और लेंग परिवार से निकल जाओ। तीसरे चाचा ने तुम्हें बख्श दिया। तुम अभी भी लायक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेहरा खरोचने की? तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा खरोंचा है, तुम्हारी जान नहीं ला। आया पापा, छोड़ो इसे। मैं कभी भी एक ऐस बेकार आदमी को अनुमति नहीं दूंगा जिसे लेंग परिवार ने निकाल दिया था कि वो मेरे ऊपर चढ़कर अपनी मनमानी करे। मर जा। आओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम बेकार आदमी। जल्दी से बंदूक नीचे रखो। अगर तुमने गोली चलाने की हिम्मत की तो हमारा पूरा लेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तीसरे चाचा, आप इस बेकार आदमी को जल्दी रोकिए। तुम बेकार आदमी लेंगे परिवार में जबरदस्ती घुसा है। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचक, सिर्फ ड्रैगन हेड रिंग पाने के लिए। और तो और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले तुम्हारी वो नीच माँ थी। दोनों ही नीच नस्ल के हो। लेंगा दूंगा। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चोर निकम्मा, क्या आप कोई कुछ कह भी नहीं सकता? और सुनो, अगर तुमने ड्रैगन हेड रिंग नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम लेंगे परिवार से जिंदा नहीं निकल पाओगे। कोई है? इस निकम्मे ने ड्रैगन हेड रिंग चुराने की हिम्मत की है। अगर ये विरोध करे तो इसे यहीं मार डालो। जी, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। माँ। दादी, ये निकम्मा जिसे आपने घर से निकाल दिया था, इसने न केवल हमारे लेंग परिवार के ड्रैगन हेड रिंग चुराई है, बल्कि इसने अभी अभी यान भाई के चेहरे पर भी चोट पहुंचाई है। दादी, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। हाँ माँ, इस लेंग फेंग ने न केवल ड्रैगन हेड रिंग चुराई है, बल्कि इसने श्याओ यान को भी चोट पहुंचाई है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे लेंग परिवार की शांगजिंग में क्या इज्जत रह जाएगी? इसलिए इसे मरना ही होगा। दादी, आप मेरा पक्ष लें। चुप रहो माँ। चुप रहो। फेंगर के हाथ में ड्रैगन वाली अंगूठ मैंने दी है। दादी, क्या आप बूढ़ी हो गई हैं? ये ड्रैगन वाली अंगूठ उसे क्यों दी? और तो और उसने यान भाई का चेहरा भी खरोच दिया है। चुप रहो। किसने कहा तुम्हें फेंगर को बेकार कहने के लिए? फेंगर, दादी को आने में देर हो गई, तुम्हें बहुत सहना पड़े। लेंग आउडुंग, लेंग यान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज से फेंगर ही हमारे लेंग ग्रुप का मुखिया है। तुम में से जो कोई भी उसे नहीं मानता वो लेंग ग्रुप से बाहर निकल जाए। दादी जी। फेंगर, बैठ। फेंगर, 3 दिन बाद मो परिवार, जो हमारे लेंग परिवार की तरह ही 100 साल पुराना है, सगाई की दावत दे रहा है। दादी चाहती है कि तुम मुखिया के तौर पर उसमें शामिल है। मो परिवार और लेंग परिवार, हालांकि दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार हैं, ताकत के मामले में लेंगे परिवार हमेशा थोड़ा कमजोर रहा है। इसलिए मो परिवार हमेशा से ही चुपचाप ताक में रहा है हमारे लेंग परिवार को हड़पने की। फेंगर, दादी जानती है कि तुम शिशान डियान के आदमी हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मो परिवार को सहारा देने वाला भी शिशान डियान का ही आदमी है और उसकी पदवी भी कम नहीं है। इसलिए जब तुम सगाई की दावत में जाओ तो तुम्हें टकराव से बचना होगा। मो परिवार के लोगों को बिल्कुल नाराज मत करना। मालिक, मैं एक कदम देर से पहुंच। लियू मैडम को कल रात ही किसी नोमो परिवार में पकड़ लिया है। वो परिवार ने रुयान को पकड़ लिया। बधाई हो मो युवा मालिक। तुम क्या करने वाले हो? कौन है? हुये ने तुम्हें तुरंत अपनी पत्नी के साथ
शांग जिंग युआन में सगाई की दावत के लिए जाने को कहा है। रुयान, इस छोटे बदमाश को अंदर किसने आने दिया? युवा मालिक। इस आदमी ने हमारे सभी लोगों को पछाड़ दिया है। तुम क्या कह रहे हो? उस अकेले ना तुम सभी को पछाड़ दिया? निकम्मो, मो परिवार ने तुम्हें बेकार में पाला है। तुम सब निकम्मे हो। छोटे बदमाश, शांगजिंग युआन में घुसपैठ करना तो ठीक था, लेकिन मेरे आदमियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की। रुयान, अरे बाप रे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी ताकत बचाओ। वो अब मोकुन की औरत है, मेरी इजाजत के बिना वो तुम्हें कभी हाँ नहीं कहेगा। बकवास, वह मेरे लेंग फेंग की औरत है। तुम कहते हो वो तुम्हारी औरत है, तो उसे जाने के लिए कह, देखो क्या वो तुम्हारे साथ जाती है। लियू रुयान। हाँ, ओ छोटी कमीनी, आओ अपना सिर ऊपर उठाओ। अरे तुमने उसके साथ क्या किया? अरे बाप रे, तुम्हें देखकर लगता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, शादी का अनुबंध उसने खुद ही साइन किया है। असंभव। असंभव। रुको, सही कहे, शादी के कागजात उसने खुद साइन किए थे। तुम मेरी भतीजी से दूर ही रहो तो अच्छा है। अगर तुमने उसे मोशाओ से शादी करने में अड़चन डाली तो मैं तुम्हें बर्बाद करूं। दफा हो जाओ। अरे रुयान, रुयान, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं उसका सगा मामा हूं। एक जुआर? क्या तुम रुयान के मामा बनने के लायक हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं मैं। छोटे बदमाश, कुत्ते को भी मारते समय मालिक को देखना पड़ता है ना? अच्छा, तुम अयो, ये थप्पड़ तुम्हारे मेरी औरत के चेहरे पर मारने के बदले में है। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। याद रखना, तुम हर किसी को नहीं मार सकता। और ये तीसरा थप्पड़ किस लिए है? ओह, तीसरा थप्पड़ मुझे तुम पसंद नहीं है। मुफ्त का कोई चार्ज नहीं। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोशाओ, मोशाओ, आप ठीक तो हैं? चाचा। मोशाओ, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वो लेंगे परिवार का बड़ा बेटा है। क्या वह तो मो परिवार के साथ 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार लेंग परिवार का बड़ा बेटा है। हालांकि लेंग परिवार और मो परिवार दोनों ही शांगजिंग के 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार हैं, लेकिन लेंग परिवार की ताकत मो परिवार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसने मोशाओ को नाराज किया है, लेंग परिवार भी उसे बचा नहीं पाएगा। मोशाओ, इसी ने चाचा को परेशान किया था। आपको चाचा का बदला जरूर लेना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि वो लेंगे, परिवार का बड़ा बेटा है। अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लियो चाचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उस रात मामा का आना कोई इत्तेफाक नहीं था? क्या ये तुम्हारी चाल थी? लियू रुयान, लगता है तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं है। हाँ, उस रात तुम्हें किडनैप करने का काम मैंने ही उस नशेड़ी मामा से करवाया था। क्यों? लियू रुयान, मैं लियू चाचा। शारीरिक बनावट और रूप रंग में किस बात में तुमसे कम हूँ? क्यों ये सारे अच्छे लड़के तुम्हारे जैसे सेकंड हैंड के पीछे पड़े हैं? मैं हार नहीं मानती। जब मैं तुमसे जीत नहीं सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लियो चाचा, तुम तो बिल्कुल तरकीन हो, तुम तो बिल्कुल पागल हो। पागल? अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं तो क्या हुआ अगर मैं पागल हूं? काश कल रात ही तुम्हें अनुभव करवा देती कि निराशा क्या होती है। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, तो उसे अनुभव करने दो, अपने प्रिय को खोने का दर्द। तुम हो कौन? मुझे सच में अफसोस है कि पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस बार तो भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते, ऐसी जहरीली औरत। तुमने हद कर दी। मौत सिर पर है, फिर भी जुबान चला रही हो। मुकुन, थप्पड़ कम पड़े हैं क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करो। मैं अभी लोगों को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगी। कोई है? मोशाओ, आप उसे एक झटके में नहीं मार सकता। चाचा अभी भी देखना चाहती है वो कैसे तड़प रहा है और रहम की भीख मांग रहा है। क्या तुम सबने सुना? जो अभी इसकी एक बात तोड़ देगा उसे मैं 50 लाख दूंगा, और जो इसकी एक टांग तोड़ेगा उसे मैं 60 लाख दूंगा। हाँ, अपनी जुबान की वजह से फंस गया। ये लड़का तो गया काम से। इसे अभी भी नहीं पता कि मो परिवार का स्पेशल ब्लैक हैंड क्या मायने रखता है। अफवाह है कि ये स्पेशल ब्लैक हैंड शिशेन दुकान के मो परिवार के मुखिया का है,
खास तौर पर भेजा गया है। छोड़ो लेंगे परिवार के बड़े बेटे को, अगर लेंगे परिवार की बुरी मालकिन भी आ जाए तो भी मौत से नहीं बच पाएगा। तुम सब एक साथ आओ ताकि मुझे एक एक करके निपटाना ना पड़ा। मौत को दावत दे रहा है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मो साहब, पिछली बार मेरी औरत को इसी ने मारा था। डरो मत, थोड़ी देर में मैं तुम सबको बदला लेने दूंगा। तुम सब अभी भी खड़े क्या हो? मुझ पर हमला करो। सर, सब पता चल गया है। मो परिवार ने जापानी शाही परिवार के यामामोटो इचिरो के साथ मिलकर ये परिवार का साथ दिया और लेंग परिवार को फंसाने की साजिश रच। ये सब उस सैन्य औद्योगिक रहस्य को पाने के लिए थे। जापानियों के साथ मिली भगत, यह तो माफ करने लायक नहीं है। मो परिवार खत्म होना चाहिए। जी हाँ, तुम सब बिल्कुल बेकार हो। और तुम लोग था, मेरे भाई ने शिशेन डियान से बुलाए हुए एलीट हो, एक औरत को भी नहीं संभाल पाए। तुम क्या कर रहे हो? मैं मो परिवार का दूसरा युवा मालिक हूँ। मेरा भाई शिशेन डियान का वूजी युद्ध देवता है। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मो परिवार खत्म होना चाहिए। मुझे मत मारो, मैं मो परिवार का दूसरा युवा मालिक हूँ। कार्रवाई करो। जी हाँ। रुको। पिताजी, आप आ ही गए। लेंग परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं। आपको उन्हें मेरे लिए मारना होगा। लेंग परिवार वाले, इतनी हिम्मत मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मो परिवार ने वॉरेन लोगों से साठगांठ की है। उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी बात? हमारे मो परिवार ने तो अच्छे इरादे से तुम्हारे लेंगे परिवार को सगाई की दावत में बुलाया था और तुम यहाँ मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्या तुम मो परिवार को कुछ समझते ही नहीं? तुम सुधरोगे नहीं। तुम? पिताजी, आप इससे क्यों बहस कर रहे हैं? जब इसे सब पता चली गया है तो अब हम पीछे क्यों हटे? आज की ये सगाई की दावत लेंग परिवार को खत्म करने के लिए तो रखी गई थी, है ना? चुप रहो, हर बात के लिए सबूत चाहिए। हमारा 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार जापानियों के साथ कैसे मिल सकता है? नादान बच्चा, तुम और मैं दोनों शांजिंग के 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार से हैं। ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें इज्जत अगर आज तुम घुटने टेक कर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को माफ कर सकता हूँ, पिछली बातों को भूलकर, वरना मैं दादी माँ को बुलाकर तुम्हारी लाश उठाऊंगा। मो परिवार की नीयत खराब है, जापानियों से मिले हुए हैं और मुझे दफनाने की धमकी भी दे रहे हैं। पिताजी, ये आदमी सीधी बात नहीं मानता। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, मेरी मानो। देर मत करो, जल्दी से इसे खत्म कर दे। फिर लेंगे परिवार को हड़प लो। इससे बड़े भाई को मदद मिलेगी देव संहारक मंदिर का मुखिया बनने में। अगर मोबिंग मुखिया बन गया तो हमारे मो परिवार का भविष्य क्या 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार से तुलना की जा सकती है? लेंग परिवार के लड़के मर जाओ। सावधान। रुयान, नैंग फैंग, तुम उसके मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। तुम जल्दी जाओ। चलो, देर हो गई, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी उसे खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे तरपाऊंगा। माफ नहीं किया जा सकता। ये युआन रुयान की रक्षा करो। जी नहीं। मैडम, चिंता ना कर। इस दुनिया में कोई नहीं है जो सर का मुकाबला कर सका। मैं तुम्हारी जान लूं। तुम्हारे अभी के किए की भरपाई के लिए। भरपाई? पिताजी? क्या? इस लड़के की ताकत बहुत ज्यादा है। झूठ का पुलिंदा। तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पिताजी की तलवार तेज है या तुम्हारी जुबान ज्यादा तेज है। उसे जिंदा छोड़ दा, मैं भी उसे अच्छे से तरपाऊंगा। पिताजी? आप शिशेन दियान की शेन क्वान कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मैंने ही उन्हें सिखाई थी। ये असंभव है। शेन क्वान शिशेन दियान के मुखिया ने खुद बनाई थी। तुम ये तो नहीं कहना चाहता कि तुम ही शिशेन दियान के मुखिया हो? वो तो बस लेंगे परिवार का एक छोटा मोटा आदमी है। और वैसे भी भाई ने पहले भी कहा था ना, शिशान डियान का प्रमुख 5 साल पहले ही उसका कोई अता पता नहीं है। तू छोटा सा कीड़ा शिशान दियान के प्रमुख होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की? पिताजी? मैंने अभी अभी बड़े भाई को फोन किया था, वो थोड़ी देर में आ जाएगा और इस नकली प्रमुख को पकड़ लेगा। फिर हम पूरे लेंगे परिवार को हड़प सकते हैं। तुम गए काम से। क्या तुम अपनी जान के बदले मेरी जान लेना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें स्वर्ग भेजना चाहता हूँ। मेरा बेटा शिशान डियान का वूजी युद्ध देवता है। तुम मुझे मार नहीं सकते। बूढ़े आदमी, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। मेरी औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? पिताजी, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे मार नहीं सकते। भाई वूजी युद्ध देवता है। अगले जन्म में मुझसे पंगा मत लेना। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? मेरे भाई की सगाई की पार्टी खराब करने की हिम्मत कैसे हुई?
बड़े भाई, भाई उसने हमारे पिताजी को मार डाला। क्या? पिताजी? बड़े भाई, हमें पिताजी का बदला जरूर लेना होगा। उसने सिर्फ हमारे पिताजी को ही नहीं मारा, बल्कि खुद को शीशेन डियान का मालिक भी बताया है। मर जा, मर जा। मेरे पिताजी को मारा है। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। मौत को दावत दे रहे हो? वूजी, युद्धदेव, तुम बहुत रौब दिखा रहे तुम हो। नाइट शैडो टीम के लीडर ये युआन हो? वूजी युद्धदेव, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मालिक को देखकर घुटने नहीं टेके। मालिक? असंभव। 5 साल पहले ही मालिक रिटायर हो चुके थे। जब मैं शीशेन डियान में शामिल हुआ था तब भी मैंने मालिक को नहीं देखा था। वो मालिक कैसे हो सकता है? बदतमीज। ये युआन, चुप रहो। तुम उसे बचाने के लिए मालिक होने जैसी झूठी बात भी बोल सकते हो। वो मालिक कैसे हो सकता है? तुम? बड़े भाई, तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से उन दोनों को खत्म करो, पिता का बदला लो। इसे पकड़। ये भगवान के रूप में ढोंग करने वाला नीच व्यक्ति। कौन हिम्मत करता है? हाथ से करना। रात्रि गरुड़, जब तुमने शराब नहीं पी तो सजा क्यों खा रहे हो? तो फिर मुझे माफ नहीं करना। आज कौन रोकने की हिम्मत करेगा? मैंने अपने पिता का बदला लिया। सभी को मौत के घाट उड़ा दे। नाइट शैडो ग्रुप का लीडर बस इतना ही है। आज मैं ही शीशेन डियान की सफाई करूंगा। भाई साहब। धन्यवाद डियान्स। ये तो शेनक्वान है। वो डियानजू का शेनक्वान कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये डियानजू है? नहीं, तुम डियानजू नहीं हो सकते। तुम डियानजू की खुद बनाई हुई शेनक्वान कैसे जानते हो? मु बिंग, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ देव संहारक संघ का प्रमुख ये युआन है? मैं हूं या नहीं? क्या यह जरूरी है? मो परिवार ने यामामोटो इचिरो के साथ मिलकर जो साजिश रची थी, वह सिर्फ लेंग परिवार की सैन्य गोपनीय जानकारी नहीं थी, बल्कि देव संहारक संघ के प्रमुख का पद भी था, है ना? तुम्हारी इस बात ने मुझे याद दिला दिया, लेकिन क्या अब ये मायने नहीं रखता? मैं अब शीशेन डियान का वूजी झानशेन है। मेरा पद झानशेन तूफू से ठीक नीचे है। जैसे ही मैं झानशेन तूफू को हरा देता हूं, मैं ही शीशेन डियान का नया डियानजू बनूं। मो बिंग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? ये युआन, इतनी कड़वी बातें मत कर। ये डियानजू का पद हमेशा से काबिल लोगों को ही मिलता रहा है। डियानजू तो 5 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अगर मैं नया डियानजू बनूं तो इसमें क्या गलत है? और सुनो, तुम खुद को भी इतना महान मत समझ। तुमने उसे यहां बुलाया, वो भी तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें डियानजू का पद मिल सके, है ना? हम दोनों एक जैसे ही हैं। कोई किसी को कुछ ना कहे। पागल! तुम जितना चाहो गाली दे। अभी मैं देखूंगा कि तुम बिस्तर पर इतनी ही बदतमीज और जबरदस्त रहती हो या नहीं। तुम? जो मेरा साथ देगा वो फलेगा फूलेगा, जो मेरा विरोध करेगा वो मरेगा। हम वूजी झानशेन का साथ देने को तैयार हैं। मैं तैयार हूं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाना होगा। मोबिंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। डियानजू, जानशेन तूफू देर से आया, कृपया मुझे क्षमा करो। उठ! तुम्हें तो नानजियांग के युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था, है ना? क्या यामामोटो इचिरो और उसके लोग हार गए? मोबिंग, क्या तुम्हें बहुत उत्सुकता नहीं हो रही कि मैं जिंदा कैसे वापस आ गया? युद्धदेव कसाई, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम यामामोटो इचिरोस और कुछ जापानी युद्धदेवों के हाथों से बचकर निकल पाओगे। लगता है मैंने तुम्हारी ताकत को कम आंक, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काफी है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है ना? अगर वो युद्धदेव अपनी पूरी ताकत में होता तो शायद मुझे थोड़ी चिंता होती। वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो मेरी नजरों में भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने अब चरम अवस्था हासिल कर ली है। इस दुनिया में अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही तुम असली देवता नाशक मंदिर के स्वामी हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुमने चरम अवस्था हासिल कर ली? क्या चरम अवस्था इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात है लड़के। मैं तुम्हें बताता हूं, जो चरम अवस्था हासिल कर लेता है वो पलक झपकते ही जिंदगी और मौत तय कर सकता है। और तो और उस समय देवता नाशक मंदिर का स्वामी भी बस एक मामूली परिवर्तन अवस्था में थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी ताकत छिपा रहा हूं? असंभव।
अगर मैं उस समय हुआजिंग में फंसा ना होता तो तुम कैसे रिटायर हो सकते थे? अगर मैं कहूं कि मैं एक आम इंसान बनना चाहता हूं तो क्या तुम मानोगे? बकवास। इतनी बड़ी ताकत को छोड़कर और एक आम इंसान बनने की जिद करन तुम्हारी इन बातों से सिर्फ 3 साल का बच्चा ही बेवकूफ बन सकता है, मोबिंग को नहीं। मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बात यहां तक आ गई है तो क्या मना है? आज अगर भगवान भी आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज शीशेन दियान के मुखिया की कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। अरे ये यशान है। क्या यही जेनजिंग है? युद्ध देवता कसाई, आज तुम्हारे अंत का दिन है। पीछे हटो, मुझे करने दे। पीछे हटो, मुझे करने दो। जी। अगर यही तुम्हारी जेनजिंग की ताकत है तो मैं सच में बहुत निराश है। ओए लड़के, इस समय भी अकड़ रहे हो? अभी मेरे बड़े भाई ने अपनी शक्ति दिखाई तो तुम जिंदगी भर अकड़ नहीं पाओगा। पीछे हटो। मैं देखना चाहता हूं कि शीशेन दियान का पूर्व प्रमुख कितना शक्तिशाली है। सिर्फ दिखावा। कमीने, फिर से आओ। लेंग फेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा है। भाई हट जाओ। फिर से? फिर से? मैं तुम्हें अपनी अनोख बावा डाओ आजमाता हूं। लेंग फेंग, सावधान! ये तो वूली कान हुआ है। भाई ये असंभव है। मैं तो झेनजिंग हूं। झेनजिंग की ताकत। जेनजिंग की ताकत से क्या होगा? मेरी नजर में ये सिर्फ कचरे का ढेर है। भाई बस करो, सब कुछ खत्म होना चाहिए। रुको रुको। लड़के, अब अपने लोगों को लेकर शांगजिंग युआन से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जो मुझे धमकाते हैं वे सब मर चुके हैं। बकवास बंद कर, जो कहा है कर। स्वामी, मेरा बस एक ही भाई है, उसे छोड़ दे मेरी जान। आप जो चाहे कर। भाई, तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का कोई हक नहीं। जब से तुम्हारे मो परिवार ने जापानी लोगों से हाथ मिलाया है, तुम्हारा अंत पहले से ही तय थे। स्वामी, क्या आप हम दोनों भाइयों की जान के अलावा मो परिवार के बाकी लोगों को छोड़ सकते हैं? कानून सभी को एक साथ दंडित नहीं करता। तुम्हारे पापों का तुम्हें खुद ही भुगतान करना होगा। धन्यवाद स्वामी। भाई नहीं भाई, ऐसा मत करो। भाई भाई लेंग फेंग, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। श्रीमान, इन लोगों का क्या करना है? जो भी मो परिवार से जुड़ा है सभी को अनंत काल की जेल में डाल दे। हाँ। दीदी, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर पहले पता हो तो ऐसा करती ही क्यों? दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। गलती की है तो आप भुगत। लियू रुआन, मैं तुम्हारी सौतेली नहीं, सगी बहन हूँ। क्या तुम सच में इतना पत्थर दिल हो? माफ करना, मैं लियू रुयान तुम्हारे जैसी स्वार्थी और नीच हरकतें करने वाली जहरीली बहन को नहीं जानता। लियू रुयान, अगर तुमने मुझे जेल भिजवाया तो पापा और दादी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे जेल भिजवाया तो पापा और दादी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने मेरी खुशी की एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और सौदेबाजी की, मैं लियू रुयान तब से लियू परिवार की सदस्य नहीं रहे। लियू रुयान, तुम लियू चाचा, हमेशा से मैंने ही तुम्हें बर्दाश्त किया है, तुम्हें छूट दी है, लेकिन बदले में कभी समझदारी नहीं मिली, बल्कि और ज्यादा ज्यादती मिल। आज से तुम जेल में अच्छे से पछतावा करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले जाओ इसे। रुयान, लियू रुयान, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मरीज के परिवार से हो? हाँ, मैं हाँ। तुम किस तरह के परिवार वाले हो? मरीज 5 महीने की गर्भवती है, तुम उसे अभी भी क्यों परेशान कर रहे हो? डॉक्टर, तुम कह रहे हो कि वो गर्भवती है? तुम्हें नहीं पता था? वह गर्भवती है।
और मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के पति हैं। मरीज लगभग 5 महीने की गर्भवती है और तुम्हें पता भी नहीं है। खुशकिस्मती से उससे समय पर लाया गया, जिससे मरीज के गर्भ में पल रहे बच्चे के कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना तुम्हें पछताना पड़ता। अम्मा, मैं पिता बन गया हूं। दूल्हे, क्या तुम तैयार हो? इस पवित्र विवाह स्थल में स्वीकार करें और अपनाए दुल्हन को अपनी वैध पत्नी के रूप में। भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमार, चाहे गरीबी हो या अमीर, आप हमेशा उससे प्यार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, उसे सांत्वना देंगे और उसकी रक्षा करेंगे जीवन के अंत तक। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं करता हूं। दुल्हन, इस पवित्र विवाह स्थल पर क्या आप सहमत हैं दूल्हे को स्वीकार करें और अपनाए अपने वैध पति के रूप में? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमार, चाहे गरीबी हो या अमीर, आप हमेशा उससे प्यार करेंगी और उसका सम्मान करेंगी, उसे सांत्वना देंगी और उसकी रक्षा करेंगी जीवन के अंत तक। क्या आप ऐसा करेंगी? मैं करती हूँ। महोदय, भले ही मो परिवार तबाह हो गया हो, लेकिन यामामोटो इचिर लगातार गुप्त रूप से सक्रिय रहा है। इस बार तो वो खुद 10 शीर्ष विशेषज्ञों को देश में ले आया है। देश में? तो फिर उन हमेशा के लिए दाशिया की धरती पर रहने दे। जी सर।